कि जो सवाल का आंसर मैं लिख रहा था वो मुझे ये दिख रहा था कि मेरी कॉपी में किस जगह लिखा हुआ है और क्या क्या लिखा हुआ है। सुबह 4 बजे हमें उठा देना, मुझे उठा देना उन्होंने हर हालत में, डांटना फटकाना जो मर्जी करें, लेकिन 4 बजे उन्होंने मुझे उठा देना। सब सुनते हैं अपने सब बड़ों से, बट इम्प्लीमेंट कोई नहीं करता बेसिकली। हमारे शास्त्रों पे जाना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा कि ऐसा क्यों था और वो लोग ज़्यादा ठीक थे या अब हम ठीक। नो न्यूज़ इज गुड न्यूज़, मतलब कुछ बुरा हो तो पता लग जाएगा। और वो क्या कर रही है, उसके हाथ में बेबी है, उसके पैर उल्टे हैं और वो मिट्टी उठा के अपने सिर में डाल रही है और बच्चे के सिर में डाल रही है। उसमें शमशान में जाकर कर ध्यान लगाते हैं, वो कहते थे आत्माओं को बुलाते हैं। तो अंकल, आपकी स्कूलिंग की आप बात बता रहे थे कि भाई टीचर्स को आपके पेरेंट्स बोल के आते थे कि भाई मारो पिटो कुछ भी करो, और एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग लगती थी अंकल, मेरे नाना जी थे, उनकी वो सिर्फ 10th पास थे बट उनके कम्युनिकेशन स्किल्स इंग्लिश में बड़े स्ट्रांग होते थे, तो ये क्या कारण होता था अंकल? नाइस सब्जेक्ट, वेरी नाइस, वेरी नाइस। आई फॉरगॉट टू गेट यू ऑन दिस लाइन। जी मैंने पीछे अभी बोला आपको कि इंग्लिश की किताब मुझे 8th में पढ़ने को मिली। जी तो ठीक है, 8th 9th ऑनवर्ड में इंग्लिश पढ़ी। मैं खुद भी हैरान हूँ हाँ कि इतना कुछ होने के बावजूद मुझे कभी नहीं लगा कि मैं इंग्लिश में वीक हूँ। जी मेरे जो हाई स्कूल में इंटरमीडिएट में कभी भी इंग्लिश के नंबर कम नहीं आए। तो दो चीज़ें बहुत अलग अलग हैं। जी वो क्या, एक तो रूटीन की पढ़ाई और एक नेचुरल एनवायरनमेंट जो आदमी को, जैसे आपको सीखते हैं ना, तो किससे सीखते हैं, ये एक एनवायरनमेंट होता है जिससे आपको सीखते हैं। एक पढ़ाई भी एक चीज़ है, पढ़ाई भी आपने सीखनी है, तो पढ़ाई भी सीखने, अगर आप नेचुरल एनवायरनमेंट में हैं तो बेहतर तरीके से चीज़ को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, याद रख सकते हैं। तो नेचुरल हमारे टाइम में जब पढ़ते थे तो हमारे पिताजी क्या कहते थे, आज तक मुझे याद है, सुबह 4 बजे हमें उठा देना, मुझे उठा देना उन्होंने हर हालत में, डांटना फटकाना जो मर्जी करें, लेकिन 4 बजे उन्होंने मुझे उठा देना, कहना अब पढ़। और आप मुझे बताओ कि आजकल कोई 4 बजे माँ बाप नहीं उठते तो बच्चा कहाँ से उठेगा? 4 बजे सोते हैं अंकल। मैं कहता जस्ट यू आर राइट, वेरी राइट। तो अगर आप मतलब तो और उनका कहना मुझे याद अच्छी तरह से, मतलब मैं अपने आज तक मेरे पास वो फीलिंग है कि जो सुबह पढ़ के याद किया वो मेमोरी में ऐसा जाता है कि जैसे किसी ने लिख दिया हो। 10th का जो हमारा एग्ज़ाम होता था वो मतलब बोर्ड का एग्ज़ाम जिसको कहते थे, पहला एग्ज़ाम बच्चा फेस करता था वो 10वीं में करता था। और जब बोर्ड का एग्ज़ाम में मैं पेपर दे रहा था तो मैं मतलब तुम सोच भी नहीं सकते कि जो सवाल का आंसर मैं लिख रहा था वो मुझे ये दिख रहा था कि मेरी कॉपी में किस जगह लिखा हुआ है और क्या क्या लिखा हुआ है, मुझे सिर्फ नकल करनी। अच्छा, तो ये 4 बजे उठने का नतीजा था? वेरी फैक्ट, नो डाउट। तो जो हमारी बेसिकली ऑडियंस देख रही है तो उनके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है कि भाई खुद भी सुबह जल्दी उठो और अपने बच्चों को बिठाओ अगर आपको उनको मेंटली शार्प करना है। नो डाउट अबाउट दैट, नो डाउट अबाउट। वैसे भी हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जो रात्रि का जो पहर होता है ना, ये देवताओं का पहर होता है, जो सुबह होता है ये देवताओं का प्रहर कहलाता है। कभी भी तुम देखो कि इस समय में कभी कोई गलत काम या बुरे काम हुए हों तो रेयर। मर्डर है, हिंसा है, गाली गलौच है, मारपीट है, झगड़ा है, फसाद है, इवन जो घरों में चोरियां होती हैं वो भी सुबह 4 बजे कभी नहीं होती। सही बात है। हमारे शास्त्र में देवताओं का समय कहलाता है। तो प्रभावकारी है। दूसरी बात है कि लोग हमारे अपने संस्कारों को भूल गए, अपने उनको भूल गए तो, लेकिन वो बिल्कुल सत्य हैं। अगर आप सुबह उठ करके कुछ पढ़ेंगे, आपको जरूरत नहीं किस चीज़ की आप याद करना, कभी भी वो आपको याद रहेगी। ये बहुत अच्छी चीज़ है। और जब कि हम सब सुनते हैं अपने सब बड़ों से, बट इम्प्लीमेंट कोई नहीं करता बेसिकली। वो कहते हैं कि चल ठीक है, आज के जो यंगस्टर आजकल वो नई जनरेशन है जेन ज़ी,
हाँ, जेंजी करके बुलाते हैं हम इनको। नाइट आउल्स हैं। हाँ, We तो are हम night नाइट owls. आउल्स, तो वो बेसिकली कर कह रहे हैं वो सोते ही सुबह 3 बजे 4 बजे, तो वो अंकल उनके लिए तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। नहीं नहीं, बेशक देखो बात सुनो, आप डिपेंड करता है आप क्या चाहते हो, आप क्या बनना चाहते हो, इस पे डिपेंड करता है। अगर नेचुरल बात है, अगर आप चाहते हो कि भाई हमारी मेमोरी शार्प हो, हमारी चीज़ अच्छी है, हमारे विचार अच्छे हों, सब कुछ है, तो आपको हमारे शास्त्रों पे जाना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा कि ऐसा क्यों था और वो लोग ज़्यादा ठीक थे या अब हम ठीक हैं। जो सुबह उठ करके पूजा करते थे, 4 बजे पूजा करते थे लोग, पूजा पाठ का टाइम यही था। मैं बताया ना कि वो पढ़ने लिखने का टाइम भी और पूजा पाठ का टाइम दोनों एक है। सुबह सुबह उठ करके पूजा करते, भगवान का नाम लेते थे। अब ब्रह्म, अब वो दूसरे भाई आप सबको भूल जाओ, अगर आपको सबको भूल ही जाओ तो फिर तो अंधकार में आप चलते रहो, जहाँ तक मर्जी चलो। वही हो रहा है हम लोग के साथ। वही हो रहा है। तभी तो आजकल बच्चों की मेमोरी कितनी शॉर्ट है, उनको याद ही नहीं रहती चीजें, है ना। हम भी उनमें से एक हैं। हम भी हम भी उन्हीं में से एक हैं। हमें भी कौन सा मतलब कितना स्ट्रगल करना पड़ता है पढ़ाई से लेके हर चीज़ के लिए। क्यों? क्योंकि नई वो एक रूटीन ही नहीं बनाई हुई शुरू से ही, है ना। वो रात को 12-12 1-1 2-2 बजे सोना, मोबाइल ही स्क्रॉल करते रहना। ये मोबाइल, आपका मोबाइल पे क्या क्या कहना चाहोगे? आपके टाइम में तो अंकल मोबाइल भी नहीं होते थे ना। नहीं था। हाँ, तो फिर नो डाउट, बिल्कुल नहीं था। वो टाइम ज़्यादा अच्छा था ना अंकल। एक अंग्रेजी की कहावत है, हाँ, नो न्यूज़ इज गुड न्यूज़। इट्स फैक्ट। नो न्यूज़ इज गुड न्यूज़, मतलब कुछ बुरा हो तो पता लग जाएगा, तो कुछ बुरा नहीं हुआ ना, इसलिए कोई खबर नहीं है। पहले क्या होता था, पहले लोग देखो, अब वो सवाल तो यही है कि आपने क्या ले लिया। मोबाइल देखो, जब मोबाइल शुरू हुआ था, अरे यार देखो मैं अभी बात करता हूँ अपने गांव से करता हूँ, अपने दोस्तों के इससे करता हूँ, उससे करता हूँ, समथिंग लाइक दैट। ये हुआ तो लोग ना, अरे भाई देखो अब तो बहुत अच्छा हो गया। तो क्या है, तो भाई हर चीज़ हमारे नज़दीक हो गई, बहुत पास हो गई। लेकिन सही में मायने में तुम देखो तो तुम दूर हो गए। जिस दोस्त से तुम मिलने जाते थे, अब उस पर सिर्फ फ़ोन करते हो, तो आप पास नहीं आए, आप दूर हो गए। और जो बॉन्ड आपका क्रिएट होता है जो आपके फ्रेंड सर्कल में, वो खत्म हो गया, वो बॉन्ड खत्म हो गया। फैमिली का भी एक अरे आप देखो ना, पहले क्या होता था, आपके घर में शादी के बच्चे की, आप कार्ड छपवाते थे, 250-300 पहले कार्ड छपते थे। उन कार्डों में आप दिमाग लगाते थे, देखो कार्ड ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। और फिर उनको कार्डों को लेकर के अपने इष्ट मित्रों को, अपने संबंधियों के घर जाते थे, तो उनको भी खुशी होती थी, बिल्कुल आओ भाई आओ भाई आओ, अरे वो शादी तय करते मुबारक हो जाए, ये हो जाए, वो दुनिया भरी बात होती, राइट। तो एक ग्लू था, एक प्यार था। अरे तुमने यार मुझे कार्ड नहीं दिया यार, मैं तुमसे नाराज हूँ, शादी कर ली और मुझे कार्ड नहीं दिया, एक इम्पोर्टेंस थी। अब वो जो आप मोबाइल पे मैसेज करते हो, क्या वो उसकी बराबरी कर सकता है? वो फील ही नहीं आता, क्योंकि कोई ना फील ही नहीं आता। सडनली उसमें क्या होता है, रैंडमली आप जा रहे हो किसी घर कि चलो ठीक है आज मुझे अपनी शादी की, घर बच्चे की शादी है, 10 कार्ड है मेरे पास, 10 लोगों के घर जाना, मुझे 10 फैमिलीज में जाना है। तो उसमें रैंडमली जब आप किसी के घर जाते हो तो कितनी खुशी होती है, कितनी खुशी होती है कि यार आपके घर में 10 कार्ड रखे हैं, तो आने वाला था, अरे यार तुम्हारे यहाँ तो 10 कार्ड रखे हुए हैं, मतलब 10 जगह तुमने जाना है। अब मैसेज कर दिया, किसको पता तुम्हारे फ़ोन में किसका मैसेज आया नहीं आया। और दूसरी बात, कार्ड से एक ये होता था कि मैं आपके पास गया हूँ, आपको मैंने इनवाइट किया है, अगर नहीं आए तो आप नाराज़गी झेलो। और इसमें क्या है यार, मेरे पास तो मैसेज आया ही नहीं, फॉर्मेलिटी है ना। नहीं मेरे पास आया ही नहीं। अरे आया, फिर मैंने कहा मैं नहीं आया, क्या करोगे? अच्छा यार मैं तो लड़कों को कहा था सबको भेज देना, तुम्हारे को नहीं भेजा। कहते मेरे को तो नहीं भेजा। सिंपल सी बात है कि अवॉइड करना कितना आसान है, क्योंकि वो ग्लू नहीं है। अगर आप पर्सनली मेरे पास कार्ड लेके आते तो शायद मुझे सोचना पड़ता कि यार देखो वो हस्बैंड वाइफ आए थे, मेरे को कार्ड लेके गए, मुझे तो जाना है भाई। तो वो चीज़ बिखर गई ना। तो ये चीज़ें देखो, विकास और विनाश दोनों शब्दों को तुम मिलाओ, बराबर स्वर है ना, बराबर ही है ना। ये एक दूसरे के बराबर हैं और एक दूसरे के साथी हैं मेरी नज़र में। विकास नहीं हो रहा है, विनाश की ओर हम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। जिसको आप विकास समझ रहे हैं, मेरी नज़र में विनाश है। एक जो कई चीज़ों का विनाश हो गया ना,
आप देखो विकास ने कितनी चीज़ों को विनाश कर दिया। जो लोगों में प्यार था वो खत्म हो गया, विकास हो गया, मोबाइल फ़ोन से सारी बातें हो रही हैं। विकास हो गया जी, अब इन्विटेशन भी इससे हो रहा है, अब मोबाइल से सब कुछ कर रहे हैं। एक एक एक, एक और एग्जांपल देता हूँ आपको, याद होगा आपको शायद, जब टीवी चला तो जो पहले टीवी होते थे उसमें क्या होता था, उठ करके चैनल बदलना पड़ता था, उठ करके ऑन करना पड़ता था, उठ करके ऑफ करना पड़ता था। तो ये नहीं है कि आपने चला और मतलब दूर से ही ऑफ कर दिया और सोते सोते से भी आप ऑन कर लिया और जब सोते गए तो ऑफ कर दिया। क्या हुआ, आप तो समझ विकास हो गया, नो डाउट विकास हो गया, लेकिन आदमी का जो थोड़ा बहुत मूवमेंट था वो भी खत्म हो गया ना। जब हम फैसिलिटी पे जाते हैं तो हम नेचुरलिटी से दूर होते चले जाते हैं। छोटे छोटे कामों के लिए हमें चलना फिरना, ये भाई स्कूटर आ गया, विकास हुआ, स्कूटर आ गया, तो आप सब्जी लेने भी स्कूटर से जाते हैं। पहले लोग पैदल जाते थे या साइकिल से, दोनों ही चीजें सेहत के लिए बढ़िया थी। अब आपके पैर ऐसे हो गए हैं कि आप चल ही नहीं सकते, हैंडीकैप्ड हो गए हैं आप। ये विकास है, विनाश है। किसी भी चीज पे आप देख लीजिए, डीपली जाएंगे तो आपको पता लगेगा विकास नहीं, विनाश है। सही कह रहे हैं। अच्छा, एक और बड़ी हम अपनी दादी नानी से सुनते थे, इवन मैंने अपनी मम्मी से भी सुनी है। आप पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में विश्वास रखते हैं अंकल, कि आप मानते हैं कुछ नहीं होता? क्योंकि जब हम छोटे हुआ करते थे तो हमें अपने दादी से, नानी से, बुआ से, हम जब उनके पास शाम को बैठते थे, क्योंकि अंकल हमारी जनरेशन ऐसे रही है 90s वाली कि ये एक टाइम था कि 2010 तक भी अगर आप बात करो, 7 तक की बात करो, हमारे पास फ़ोन नहीं हुआ करते थे। ठीक है, मुझे अभी भी याद है मेरा फर्स्ट फ़ोन जो हमने लिया था, मैंने 12th क्लास में लिया था आई थिंक, और उस टाइम शुरू हुआ था। और उस टाइम भी इतना इंटरनेट नहीं था कि आप फ़ोन में ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे, गाने सुनोगे और बस दैट्स इट। या फिर आप उस टाइम फेसबुक शुरू हुई थी तो फेसबुक का थोड़ा क्रेज़ था, फोटो डाल दी, दैट्स इट। तो हम उस टाइम, उससे पहले क्या था, हम अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ बैठते थे कि चलो आज बुआ आ गई, आज चाचा आ गया, ठीक है, चाची आ गई, ठीक है, मामा मामी, ये सब लोग इकट्ठे हो जाते थे एक फैमिली में आना। शाम को चाय चल रही है, अच्छा बच्चों ने दूर खड़े होकर वेट करना है, वो बिस्किट खत्म होगा तब हम जाएंगे तो हम वो बिस्किट खाएंगे। तो आई थिंक जो आज वाली जनरेशन है ये चीज़ मिस कर रही है। और ऑन टॉप ऑफ दैट जब वो हम साथ में बैठते थे तो जो बातें सुनाते थे, मेरी बुआ, मुझे अभी भी याद है, मेरी बुआ मुझे एक कहानी सुनाती थी, वो कितनी सच है मुझे नहीं पता, बट वो एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी, वो कहते थे वो सत्ती हलवाई है, जहाँ पे सत्ती हलवाई की शॉप है आज, अगर आप बात करो सन 57 में, 1957 में अगर बात करो, उसी जगह पे एक मैंने लेडी को देखा, वो क्या कर रही थी, ऐसे बैठी हुई है, उसके पैर उल्टे हैं, उसका बेटा है, बच्चा है हाथ में, और वो खड्डे के अंदर बैठी है। तो ये लोग क्या करते हैं, उस टाइम अगर घर में टॉयलेट्स नहीं होती थी, तो टॉयलेट्स ना होने की वजह से ये लोग वहाँ जंगल में जाते थे टॉयलेट करने के लिए। तो जब वे जाते तो उन्होंने देखा जहाँ वो टॉयलेट खड्डा था, ऑब्वियसली आपको पता इंडियन कल्चर हमारा क्या था कि उस टाइम खड्डों में जाके टॉयलेट करते थे, वैसे करते। तो कह रहे मैं जहाँ मैं गई, हम टॉयलेट करने के लिए बैठने लगे और मैंने देखा एक लेडी खड्डे के नीचे बैठी हुई है और वो क्या कर रही है, उसके हाथ में बेबी है, उसके पैर उल्टे हैं और वो मिट्टी उठा के अपने सिर में डाल रही है और बच्चे के सिर में डाल रही है। तो उन्होंने जब देखा तो उसके बाद वो भागी घर आई, वहाँ 1 मिनट नहीं रुकी और उसके बाद उनको बुखार हो गया, उनको वॉमिटिंग हो गई। आपकी बुआ, मेरी बुआ की कहानी है। तो मेरी बुआ हमें ऐसी कहानी सुनाते थे वो, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग कोई ऐसी, कोई आपके कोई दादा परदादा कोई सुनाते हो, कोई ऐसा सच्चाई है इन कहानियों में? सच्चाई है कि सिर्फ एक कोई कहानी ही है? मैं अगर तुम्हें सच्चाई बताऊं तुम विश्वास करोगे? बिल्कुल नहीं, आप बताओ। मैं समझता हूँ क्योंकि करोगे नहीं, हालांकि सच्चाई है लेकिन करोगे नहीं। आप बताओ। आप बताएं। ऐसा खुद मेरे साथ हुआ है। अच्छा, अब मैं वो कहूँ कि वही, अगर ज़्यादा नहीं, मैं बिल्कुल शॉर्ट को रास्ते से आपको चलूँगा। मेरा एक दोस्त मतलब वहाँ मेरे गांव में था, रामशरण भट्टागर उसका नाम था, और वो एक थोड़ा सा पढ़ा लिखा वो ही था। तो मैं जब जाता था अक्सर उसी के पास चला जाता था। तो एक दिन जैसे मैं शाम को उसके पास गया तो बातचीत के बीच में, जो और बातचीत हो रही थी उसके बीच में बोल पड़ा, तुझे भूत देखने? मैंने कहा यार क्या बात कर रहे हैं? कहते हो तो देखना है? नहीं। मैंने कहा यार देखना अपना नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे गले कुछ पड़ जाए। मैं तो भाई हाथ जोड़ता हूँ। कहते कुछ नहीं होने वाला है, मैं तुझे दिखा के लाऊंगा, चल भाई। दोस्त था मेरा, मैंने कहा मैं तेरे साथ चलूँगा, हाथ पकड़ के रखना मेरा। कहता चिंता ना कर, मेरे साथ चलो। तो कहता हाथ के जो मेरे पीछे पीछे चलता रही,
भाई वो मेरे पीछे पीछे ले गया। हमारे गांव में नदी है, नदी के एक स्केर्ड सी बिल्कुल सेपरेट सी जगह है, थोड़ा बहुत जंगल था वहाँ पर। जंगल मतलब झाड़ियाँ छोटी छोटी, आई नहीं ऊंची नहीं, छोटी छोटी झाड़ियाँ थी। और उस रास्ते लेके चल पड़ा। मुझे रास्ता पता था ये कहाँ जा रहा है, सब कुछ उसके साथ था। एक पर्टिकुलर ये उसने मुझको कहा कि तुम्हें देखा रात को 9 साढ़े 9 बजे का पता आना मेरे पास, तब चलेंगे, कोई रात में ही होता है वो सब कहानी। तो मैं नॉर्मली इतनी रात में तो घर से भी नहीं निकलता था, लेकिन चलो मैंने कहा यार देखना है, देखते हैं क्या है। वो मुझे लेके गया। मेरी उम्र उस समय 18-19 साल की थी, बच्चा नहीं था, मतलब ठीक अच्छी तरह। तो हम दोनों चल दिए, चलते 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 थोड़े दूर चले 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 एक पर्टिकुलर जगह पहुंच करके, मतलब पगडंडी थी। पगडंडी की मतलब खेत की मेंढ थी। पगडंडी तो वो थी जैसे आम रास्ता होता है चलते, वो खेत की मेंढ थी। उसके साथ चलते गए चलते गए चलते गए और वही जगह जाके बैठ गई। यहाँ तक बैठा काफ़ी मतलब 15-20 मिनट बैठा रहा था, कुछ हुआ नहीं। मैंने कहा यार यहाँ तो कुछ भी नहीं है, चलना। कहता वेट करना, आज बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार का दिन था पर्टिकुलर, में अच्छी तरह दिन भी याद है, बृहस्पतिवार का दिन था। कहता आज तो होना ही होना है, तो चिंता मत, तो बैठा रहे। भाई मुश्किल से 15 मिनट से और बैठने वाले तो मुझे नदी की तरफ को देखा तो कुछ ऐसा लगा कि जैसे जुगनू होता है। जुगनू देखा है कभी? नहीं। जैसे जुगनू होते हैं ना, मतलब बड़ा जुगना जो लाइट जैसी, और वो 4-5 किसी के, उसने मेरा हाथ दबाया। मैं देख रहा कि वो नदी के दूसरी तरफ से और हमारी तरफ को आ रहे। 4-5 आए, फिर 4-5 इधर से आए, फिर 4-5 इधर से आए। तो अब धीरे 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 वो अच्छा खासे उनकी संख्या हो गई, करीब 40-50 से ज़्यादा। और उनकी मूवमेंट भी तरह तरह से उनकी मूवमेंट हो रही, नीचे ऊपर दाएं बाएं यूं। वो उसने मेरा हाथ, मैं तो डर गया इतना से उसमें। मुझे मैंने कहा यार, फिर हल्के से उनकी जैसे कोई नाक से बोलता है ना, इस तरह की आवाज़ आनी शुरू हो गई। और मैं तुम्हें सही बता दूं कि मैं देखा तो सही, लेकिन मुझे 10 मिनट बैठना पड़ा। को मैंने उसका हाथ दबाया, वही मेरे से कहने लगा, इशारा किया। मैंने कहा भाई वो चला। पहले तो हमने पीठ नहीं की उधर, हम उधर पीछे हटते गए। कुछ दूर उन्हें देखते देखते पीछे हटते गए, और फिर कुछ देर बाद वो पलटा तो मैं भी पलटा। अब वही वहाँ आके बैठा। काफ़ी देर बाद तो मैं अपने सेंस में आया। ये खुद आंख से देखी बात है। किसको कहूँगा? वो कह रहे ये डांस करते हैं यहाँ। एक चीज, एक और इंसिडेंट सुनाता हूँ आप, जो गुजरा है। तो मतलब ये, अब मैं कहता हूँ कोई विश्वास करो या ना करो, लेकिन जो गुजरा है वो तो गुजरा है। मेरे जो जीजा जी हैं, उनके बड़े थे, मतलब तो डेथ हो गई। उनके बड़े भाई जो है केन रिसर्च फार्म होता है ना, गन्ने के फार्म, उसके सुपरिंटेंडेंट थे। तो वो जहाँ भी रहते थे फार्म पे ही रहते थे। गन्ने का जो फार्म होता है ना, उस पर रहते थे। तो रहते थे वो जो है शमशान में जाते रहते थे। तो मुझे ऐसे लगा कि भाई जैसे उनकी मिसेज जो थी ना, मेरी भी बहन ही हुई, जो बहन की देवरानी समझ लो तुम, जेठानी। सबसे पहली बार जो उनके यहाँ मैं गया, तो वो ऐसी शाम का टाइम था, गर्मी के दिन थे, 5 बजे बाद में 4 बार उसमें आंगन में चारपाई पड़ जाती थी, वहीं बैठ के मेहमान से वहीं बैठ के बात करते थे। और इंडिविजुअल कमरे तो अलग होते थे। वहीं से जब भी बात मेहमान आते थे वहीं बैठ के सब बात करते थे एक जगह। ये परिवार के मतलब रीति रिवाज था। बैठे बात कर रहे थे तो उन्होंने छेड़ दिया। कहते इन्हें अपने भाई साहब को देख, सारे दिन वहीं रात में वहाँ पड़े रहते हैं शमशान में। मैंने कहा फिर? कहते फिर क्या, सारे लिए पता नहीं क्या क्या साधते रहते हैं, क्या करते रहते। तो मैंने कहा मैं तो विश्वास करता नहीं भाई, मैं तो रहेगा। कहते विश्वास करा देंगे तुझे अभी। मैंने कहा हाँ कराओ। तो कहने लगे जानना चाहता है? मैंने कहा हाँ। वो मैं पढ़ के हाँ पढ़ ही रहा था। मैं भी उस समय शायद इंजीनियरिंग कर रहा था, कुछ कर रहा था, वही टाइम का, नहीं इंजीनियरिंग से पहले की बात है, तो वही टाइम था। तो मैंने कहा हाँ कराओ, मुझे यकीन करो, मुझे यकीन नहीं होता इन चीज़ों पर करने की। तो कहने लगे ठीक है। वो जरा स्लेट ले आई अंदर से निकाल के, वो स्लेट और चौक ले आई। बहन हमारी मुझे पकड़ा दिया, कहते ला मेरे जरा माथे पे पट्टी बांध दे। हालांकि बाहर बैठे थे बिल्कुल आंगन में, मैंने माथे पे कस के पट्टी बांध दे।
तो मैंने अंगोछा उठाया, उनके आगे बांध दिया। कहता है एक्चुअली मैं आगे भी बंद किया हुआ, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। अब तो उस कमरे, किसी भी कमरे में चला जा अंदर और इस स्लेट पर लिख। मैं मतलब तुम्हें आज तक मुझे याद है कि मैंने क्या लिखा था स्लेट पे। मैंने स्लेट पर लिखा था जीवन एक सफल यात्रा। कोई भी सेंटेंस लिखना और स्लेट वहीं रख दी। वो जैसे ही मैं उसमें से निकला तो बहन जी कहने लगी तुमने ये लिखा था जीवन एक सफल यात्रा? तो बता रहे हैं बैठे हुए हैं, बता रहे हैं बैठे हुए हैं कि मैं क्या लिख रहा हूँ। कहते यही लिखा था ना, स्लाइड लवा, वही लिखा एग्जैक्टली सेम लिखा। तो मैं तो विश्वास करता हूँ भाई। तो वो ये चीज़ क्या आपके अकॉर्डिंग ये चीज़ क्या थी? ये वही जो तुमने सेंटेंस पैरानॉर्मल ऐसा है। ओके ऐसा है क्योंकि लोग विश्वास नहीं करते और लोग साधना नहीं करते। वो क्या था उन्होंने बताया है ना, उनकी लाइफ बताई उन्होंने मुझे। कहते ये जो उसमें शमशान में जाकर कर ध्यान लगाते हैं, वो कहते थे आत्माओं को बुलाते हैं। कहते आत्माएं आती हैं और इनको आत्माओं को बुलाना आता है। और मैं भी ये मानता हूँ कि अगर कोई इतना, भाई आज पर टाइम कहाँ है, आप ये करोगे तो बाकी खाओगे पियोगे क्या? अगर शमशान में जाके बैठ गए तो रोटी कहाँ से आएगी? सही बात। लेकिन ये है सही। इसकी कई चीजें मैंने अपनी लाइफ में अपने आप खुद देखी है, लिहाजा मैं इसको बिल्कुल अच्छी तरह से कह सकता हूँ कि हाँ जी ये चीज है। तो अंकल आजकल जैसे मैं कई पेरेंट्स से कई बार बात करती हूँ तो वो लोग क्या करते हैं कि ना मतलब वो अपने बच्चों को उन्होंने मतलब उनसे कई बार मैं पूछती हूँ कि क्या आप अपने बच्चों को ये चीज़ सिखाते हो कि भाई तुम इस रिलीजियस एक्टिविटी में जुड़ो या ये स्पिरिचुअल चीज़ें करो, तुम्हारे लिए अच्छी हैं, हम भी करते हैं। तो उनका कहना होता है कि नहीं, हम अपने बच्चों को एक फ्रीडम दे रखी है, हाँ हम करते हैं, वो हमें देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, अगर उनकी इच्छा होगी तो वो करेंगे, नहीं होगी तो दैट्स देयर विश। तो आपके टाइम में आपके पेरेंट्स आपको सिखाते थे कि भाई तुम्हें ये चीज़ करनी है, ये करो तुम, कि मतलब कि लाइक एक जल का लोटा दिया कि जा शिवलिंग पे चढ़ा के आ, या एक जल का लोटा दिया कि चल भाई जा तू सूर्य नारायण जी को चढ़ा के आ। तो इन चीज़ों के लिए आपको मतलब बाध्य मतलब फोर्स किया जाता था कि हाँ चलो आप करके आओ ताकि आप बड़े हो के आपकी वो एक रूटीन बन जाए, या फिर आज के पेरेंट्स की तरह ही आप लोग को भी एक फ्रीडम दी जाती थी कि नहीं इट्स योर विश, मन करता है तो करो, नहीं करता तो हम फोर्स नहीं करेंगे आपको? नहीं, मेरे टाइम में भी कभी फोर्स नहीं करते थे। फोर्स नहीं करते थे, लेकिन एक इनोवेशन होता था बच्चे, मैंने बताया ना कि एक अटैचमेंट होता था। अगर किसी बच्चे की माँ वो लोटे में जल चढ़ाने जा रही है तो छोटा बच्चा उसके साथ अपने आप ही जाता था, उसको कहने की जरूरत नहीं मेरे साथ चल, ऐसा कभी माँ नहीं कहती थी। लेकिन बच्चा मैं भी चलूंगा, मतलब बच्चा कहता मैं भी चलूंगा। तो अब जब वो माँ के साथ जाता था रेगुलरली तो एक नेचुरल कंसेप्ट उसके अंदर क्लियर होता था कि भाई हमने जाना है। सवाल इस चीज का नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, इन चीजों में एक विश्वास बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। एक मतलब मैं यहाँ भी एक थोड़ी सी एग्जांपल दूंगा। कहते हैं मुंबई में एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग थी, वहाँ 7वीं मंजिल पे ना दो दोस्त थे। तो एक दोस्त था जब वो हनुमान जी का पुजारी था, पूजा करता था, तो दूसरा जो है नहीं करता था। तो उनकी जो आपस में बात चली तो उसमें ये हुआ कि भाई तो हनुमान जी पे तो हनुमान जी क्या कर सकते हैं? कहते सब कुछ कर सकते हैं। कहते हैं यार क्या कर सकते हैं ये बता दे। कहते हैं भाई मैंने कहा तू छलांग लगा, मैं छलांग लगाऊंगा, तेरे हनुमान जी बचा लेंगे? कहते हैं हाँ छलांग लगा। अगर तेरे अंदर इतना विश्वास है कि बचा लेंगे तो डेफिनेट बचा लेंगे, मान के चल कुछ भी हो, चाहे वो किसी लेकिन इतनी हिम्मत तो चाहिए भाई। सही बात है। तो ये असलियत है कि ये चीजें शाश्वत हैं, बस फर्क इतना है कि तुम कितना विश्वास करते हो। क्या ईश्वर पर सब कुछ छोड़ते हो? नहीं छोड़ते। ये कभी आप अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल करके देख लेना, तो बहुत मुश्किल है ये सब कुछ छोड़ देना। मैं इस चीज को भी भुगत चुका हूं, इसलिए मैं इस सब्जेक्ट को कहता हूं कि हाँ ऐसा होता है। मेरी लाइफ में कई इंस्टेंस ऐसे मेरे पास गुजरे कि जब मेरे लिए बहुत ही कठिन थे और जो मुझे लगता था कि यार बड़ा इम्पोर्टेंट जंक्चर है जहाँ पर मुझे ये सब कुछ देखना पड़ रहा है। मैं जब मेरा प्रमोशन टेलीकॉम में हुआ और जब मैं अपना
ट्रेनिंग टाइम वहाँ पर गुजार रहा था 1 साल की। उससे पहले ही एक घटना ऐसी हुई कि जिसकी वजह से मेरे टीचर कहने लगा तुझे तो फेल करके रहूँगा मैं। वजह ये थी कि मेरा थोड़ा टेलीविज़न रिपेयर का भी मेरा काम था, मैं इंजीनियर था, तो ये सब कुछ करता था। तो मैं दिल्ली से राजपुरा गया, पटियाला के पास है, तो वहाँ गया, ट्रेनिंग सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन मेरा क्या था कि मैं जैसे ना जो इंस्ट्रक्टर्स होते थे, इंस्ट्रक्टर कहते थे हम टीचर को उस जगह पर, तो वो उनका टीवी ठीक करना एक आम बात हो गई थी मेरी। भाई मैं गया, किसी का कुछ ख़राब हुआ तो मैं मुझसे बोलते थे यार ज़रा मेरे फट गए यार टीवी देख लो, मैं देख लेता। तो कुछ ज़रूरत पड़ी किसी चीज़ की तो हर वीक आते थे हम दिल्ली से, तो वीकेंड में ले आए, ठीक कर दिया। ये एक नॉर्मल रूटीन था। लेकिन वो एक ऐसी पॉलिटिक्स के बीच में मैं आ गया कि जो टीचर था जिसका कि मतलब एंड होने वाला था उसके सब्जेक्ट का, और वो उसके बाद 10-15 दिन और रह जाते, फिर हम ट्रेनिंग पास हुए निकल जाते। हुआ ये कि उसकी अभी तक याद है 4थी क्लास थी जिसमें वो इंस्ट्रक्टर आते थे, और एक वाइस प्रिंसिपल थे, वो भी सरदार थे, वो भी सरदार थे। तो वाइस प्रिंसिपल का जो टीवी था वो था चंडीगढ़ में। तो वो मेरे से रोज़ कहते थे, मैंने कहा सर आपका इतने हाँ मैं कैसे करूँगा और कैसे जाऊँगा और कैसे आऊँगा, क्या करूँगा? कहते मेरी गाड़ी है ना, ट्रेनिंग सेंटर की गाड़ी है, उसमें जाना। भाई मैं नहीं समझ पाया कि क्या मतलब ऐसा भी हो सकता है। मैं गाड़ी में बैठा, चला गया आ भी गया। हुआ मेरे पीछे जब मैंने उस क्लास की एब्सेंस हुई तो वो टीचर का एकदम आकर के इतना आग बबूला हुआ, कहते वो उनका टीवी ठीक करने गया है, यहाँ पर टीवी ठीक करने के लिए आया है। ये आदमी उसको बोल देना जब आए तो ये पास नहीं हो सकता, मैं डिक्लेयर करता हूँ कि उसको फेल करूँगा ही करूँगा, और वो यहाँ से प्रमोशन पे जा ही नहीं सकता, नाक रगड़ लेगा तब भी नहीं जाएगा। मुझे नहीं पता था उन दोनों का आपस में रिश्ता बहुत ज़्यादा ख़राब था, वाइस प्रिंसिपल का जिसका मैं टीवी ठीक करने गया और उस इंस्ट्रक्टर का उसने कहा। और उसके बाद नेक्स्ट डे प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल जितने भी, वाइस प्रिंसिपल तो खैर बात ही नहीं करता, जितने लोग थे सबने कहा भाई उसकी गलती क्या है? कहता मेरी मर्जी, मेरी पावर है, तुम लोगों की पावर है तो कुछ कर लो, मैं कोई गलत तो नहीं कर रहा, मैंने कह दिया मैं फेल करूँगा। अब आप समझे ये सिचुएशन मेरे सामने आई। तो जब जैसे ही वो मंगलवार आया, मैं पूजा हमेशा ही करता हूँ, मैंने सिर्फ हाथ जोड़े कि प्रभु जो ये ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, अगर मेरे भाग में आपने यही लिखा है आई एम हैप्पी, लेकिन मेरा जो है कोई कसूर तो नहीं। सही बात है, छोड़ दिया। और तुम देखो कि नेक्स्ट डे क्या हुआ। मंगलवार की बात मैंने पूजा की है, बुधवार को क्या हुआ, बृहस्पतिवार को एग्जाम था, उस टीचर ने लेना था। बुधवार को ये हुआ कि जब हम 4थे क्लास में उसके क्लास में पहुंचे तो वो जो एक इंस्ट्रक्टर होता है जो इनका सबका टीचर्स का वो रेगुलेट करता है, इसका कौन सा पीरियड कौन लेगा क्या करेगा ना, वो ऑफिस में ही होता है इंस्ट्रक्टर ले वो आता है। कुछ थोड़ा देर हो गई थी क्लास में, मतलब 10-15 मिनट गुजर गए थे, नॉर्मली ऐसा होता नहीं था, घंटी बजी वो लोग आ गए। तो वो आया, कहते भाई बात सुनो, वो तुम्हारी क्लास तो कोई और लेगा। तो सब चौंक गए, वो छक्के, सारे मेरे जो साथ के कुलिक थे ना, मेरे सारे दिल्ली के थे, सब परेशान, एवरीबडी हॉस्टल में इकट्ठे रहते थे हम। तो हम कहने के साहब क्या हुआ? कहते वो जो तुम्हारे टीचर थे ना, नाम ध्यान नहीं आ रहा है, कहते हो वो तो उनका रात ही जो है वो ट्रांसफर ऑर्डर आ गए फैक्स पे, हनुमान जी ने भेज दिया। अब अच्छा कहने लगे प्रिंसिपल साहब ने सुबह ही उनको रिलीव भी कर दिया, उन्होंने पटियाला जाके ज्वाइन करना है आज ही। तो अब ये सब कुछ मिक्स में नहीं करता कि किसने किया क्या किया, लेकिन मुझे ये पता है कि अगर बिलीव करते हो तो फिर पूरा करना। पूजा का मतलब यही नहीं है कि जाके प्रसाद चढ़ाया 1.5 साल बाद खत्म हो गया। अब मन में होना चाहिए कि आप किसी को ये कर रहे हैं।